हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की एक और कॉमिक्स इच्छाधारी नागराज के साथ। बम्बई के जुर्म के शहंशाह शंकर शहंशाह से मणि हासिल कर नागराज नागमणि द्वीप पर पहुंच गया। तुम कौन हो युवक, और विस्प्री कहाँ है? मेरा नाम नागराज है, यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि विस्प्री अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया। दूसरे दिन, नागराज, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी के मस्तक पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया और पवित्र अजगरी गुफा देवी की जय जयकारों से गूंज उठी। नागराज देवी की पूजा अर्चना के पश्चात जब मैं कहूँ तो मणि नाग देवी के मस्तक पर स्थापित कर देना। नाग देवी की जय हो। पुजारी बाबा ने पूजा आरंभ की तो नागराज नागरस्सी की सहायता से नाग देवी के मस्तक तक पहुँच गया। जैसे ही नागराज ने देवी की मस्तक पर मणि स्थापित की, पवित्र गुफा घंटियों के मधुर स्वर से गूंज उठी। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। ओह माला! नागराज, हमारी देवी के आशीर्वाद तुम्हें मिल गई है। हम चाहते हैं कि अब तुम यही रहो। हाँ, इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज। आज से तुम यहाँ के राजा हो। नागराज देवी के आगे नतमस्तक हुआ, बुदबुदाया, हे देवी माँ, अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे कदम कभी न डगमगाएं। उधर मणि स्थापना समारोह चल रहा था और इधर इच्छाधारी नागों की द्वीप पर मंडरा था वह हेलीकॉप्टर, जिसे एक नागमानव देख चुका था। पाठक जानते हैं कि इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी नागमानव ही रहते हैं। नागमानव की सर्पीली निगाहें निरंतर उस हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थीं। नागमानव के देखते देखते हेलीकॉप्टर जंगल की धरती की ओर बढ़ा और एक विस्फोट गूंज उठा। दाम! नागमानव भाग पड़ा। नागराज, नागराज, नागराज! यह धमाका कैसा था? देखना होगा, आओ मेरे साथ। नागराज पुजारी बाबा और विसर्पी के साथ मंदिर के पवित्र गुफा से बाहर निकला ही था कि नागराज, नागराज! क्या बात है शूलकंठ, यह धमाका कैसा था? नागराज तक पहुंचते पहुंचते शूलकंठ पूरा मानव बन गया था। उधर एक मशीनी चिड़िया गिरी है। मशीनी चिड़िया? हेलीकॉप्टर? ओह, अगर उसमें से कोई बचा होगा तो प्रहरी नाग मानव उसे देखते ही डस लेंगे। चलो मेरे साथ। उड़ती चिड़िया में आग लगी थी। उधर द्वीप के प्रहरियों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया था। एक नाग हेलीकॉप्टर सवार के गले में लिपट गया, लेकिन ठहरो, रुक जाओ। नहीं नागराज, ओह तो तुम मुझे जानते हो। नागराज ने उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। उसकी टांगें कुचल चुकी थीं। बुरी तरह घायल व आश्चर्य से बोला, नागराज, तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात होगी सोचा भी न था। मैं तो नागमणि द्वारा तैयार दूसरे नागराज की हित नीलामी में जा रहा था। नागमणि? दूसरा नागराज? क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? नागमणि के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का प्रथम कॉमिक्स नागराज, जो कि इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। पश्चिम जर्मनी के कुख्यात अपराधी हुड का प्रतिनिधि लिवर हमें प्रोफेसर नागमणि ने गोवा में आमंत्रित किया। वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में दूसरे नागराज की नीलामी करना चाहता है। हम दूसरे नागराज का सार्वजनिक प्रदर्शन भी देख चुके हैं। इस बार उसने अपने हथियार का नाम नागदंत रखा है। नागराज और नीलामी में भाग लेने वाले कुख्यात अपराधियों के सामने उसका विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रदर्शन करके वह नागराज यानी तुम्हें भी कुख्यात कर चुका है। आज नागराज का नाम आतंक का पर्याय बन चुका है। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती, नागराज द्वारा प्लेन हाईजैक, हत्यारे नागराज को देखते ही गिरफ्तार करो। वे सभी लोग नागराज के दुश्मन बन चुके हैं जो कल तक उसे देवता की तरह पूजते थे। नागराज को मार डालो। नागराज हत्यारा है। वह नागराज जो बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो चुका था, उसका पुतला जलाने के लिए बच्चों ने एक क्लब में भी एक सभा बुलाई है। बुराई के प्रतीक नागराज के पुतले को रावण के पुतले की तरह कल भरी सभा में जलाया जाएगा। नागराज मुर्दाबाद। पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए पढ़ें नागराज का दुश्मन, जो कि इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। नागराज दांत भींचे सुन रहा था। हम भी नागमणि के निमंत्रण पर नीलामी में भाग लेने गोवा जा रहे थे कि यह दुर्घटना घट गई। उफ, लगता है मैं बचूंगा नहीं। मुझे उस जगह का पता दो लिवर, जहां नागमणि। ओह, लेकिन नागराज की बात सुनने के लिए लिवर जीवित नहीं बचा था। ओह,
इसका मतलब प्रोफेसर नागमणि एक और नागराज का निर्माण कर चुका है, जिसका इस्तेमाल वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में करना चाहता है। नागराज को उस व्यक्ति की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला और तब पुजारी बाबा, आप सब कुछ सुन चुके हैं। इस समय मेरा भारत जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन नागराज, तुम हमारे राजा घोषित किए जा चुके हो। तुम्हारे बाद द्वीप की बागडोर कौन संभालेगा? नागकुमारी विसर्पी, और विसर्पी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे पुजारी बाबा। और एक बार फिर आरंभ हो गया नागराज का सफर। मुझे इस नए नागराज को हथियार बनने से रोकना होगा। और फिर गोवा में इंटरनेशनल चाइल्ड केयर क्लब के ऊपर से गुजरते हुए, अरे यह क्या, मेरा पुतला? ठीक उसी क्षण नागराज बेतहासा चौंक पड़ा। ओह, यह तो हूबहू मुझसे मिलता जुलता है। निसंदेह यही है नागमणि द्वारा बनाया गया नागराज नंबर 2 यानी नागदंत। लेकिन ये यहाँ करने क्या आया है? उसी क्षण नीचे नागदंत ने तबाही मचाने आरंभ कर दी। उफ, मेरे रूप में नागदंत बच्चों में आतंक फैला रहा है। भागो! आह! उसे रोकना होगा, अन्यथा वह तबाही मचा देगा। और अब नागराज नागदंत के सामने था। ओह नागराज, तो तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई है। हत्यारे, तूने नागराज के वेश में जो कुछ अभी किया है, उसकी सजा तुझे नागराज अवश्य देगा। नागराज ने अपनी सर्प शक्तियां नागदंत पर छोड़ी। नागदंत ने भी सर्प शक्ति का इस्तेमाल किया। यह शक्ति केवल तू ही नहीं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ नागराज। दोनों की सर्प शक्तियां आपस में ही गुथ गईं। सर्प शक्तियों से इससे नहीं जीता जा सकता। इस पर जहरीली फुंकार का इस्तेमाल करके देखता हूँ। नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी। ओह, जहरीली फुंकार! नागदंत ने जहरीली फुंकार बीच में ही काट डाली। दोनों फुंकारों से टकराते ही आग की भीषण चिंगारियां से उठी और रह गया केवल धुआं। इससे शारीरिक शक्ति से ही शायद निपट सकूं। दूसरे ही क्षण नागराज की एक जबरदस्त किक नागदंत की खोपड़ी पर पड़ी। नागराज हवा में जंप लगाकर उसके कंधों पर आ खड़ा हुआ, लेकिन तुरंत ही नागदंत ने ठोकर जड़ दी। धाड़! नागदंत ने पलक झपकने से पूर्व ही दूसरी तलवार निकाल ली। ओह, इससे बचना मुश्किल है। मेरी समस्त शक्तियां इसके सामने छिड़ पड़ रही हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। इसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी। और अब नागराज के पास इसके अलावा कोई चारा न था। नागदंत, आज तूने मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया है। दोनों की तलवारें बिजली की सी गर्जना के साथ टकरा गईं। नागदंत ने फुर्ती के साथ पैतरा बदलकर वार किया। नागराज ने वार अपनी तलवार पर रोका। नागदंत विद्युत की सी तेजी के साथ नागराज पर पुनः झपटा। नागराज के पास उसके हर वार का जवाब था। नागदंत की तलवार का वार नागराज के सिर के ऊपर से निकल गया। उसके बाद दोनों में भीषण जंग छिड़ गई। तभी नागदंत के भरपूर वार से नागराज की तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। यह देख नागदंत भयानक ढंग से ठहाका लगाकर कह उठा, हा 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 हा, नागराज, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नागदंत ने उछलकर एक ठोकर नागराज के सिर पर जड़ दी। नागराज को पहली बार दिन में तारे दिखाई दिए। नागदंत मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा था। नागराज, कर ले अपने गुरु और भगवान को याद। आह, यह अंधेरा कैसा! फिर इससे पूर्व कि नागराज की तलवार नीचे आती, एक आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। ठहरो नागदंत, नागदंत, पुलिस आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सब पर जाहिर हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भाग निकलो। ओह! उस आवाज को सुनते ही नागदंत भाग निकला। नागराज, तुमसे फिर कभी निपटूंगा। उफ, मेरा सिर! आह! उसी क्षण सायरन बजाते पुलिस जीपों ने क्लब में प्रवेश कर नागराज को चारों ओर से घेर लिया। वह रहा नागराज, गिरफ्तार कर लो उसे, जाल लाओ जल्दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, यह क्या जाल! पल भर में नागराज को जाल में कस दिया गया। नागराज, अब तुम बच नहीं सकते। बहुत रक्त बहा लिया है तुमने। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। जवाब पुलिस कमिश्नर ने दिया। स्विस बैंक डकैती और 747 बोइंग विमान हाईजैक जैसे भयानक हत्याकांडों के बाद अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया नागराज। और तुम्हारा यह खूनी खेल यहाँ भी अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। नागराज बुरी तरह से फंस चुका था। समझने की चेष्टा करिए कमिश्नर साहब। नागराज अपराधियों का काल है। यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि आप सब लोग हकीकत नहीं जानते। मुझे इस जाल से स्वतंत्र कर दीजिए कमिश्नर साहब, मैं असली अपराधी। गड़ 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 गड़। उसी क्षण एक पुलिस हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर वहीं गूंज उठा। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिरा दी गई। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नागराज को लेकर उड़ गया। उधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर के निकट। आज अगर आका मुझे रोक न देते तो मैं नागराज को खत्म करके ही लौटता।
उस सकरी सड़क से गुजरकर नागदंत हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि भीतर पहुंचते ही वह एक लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगा। लिफ्ट ऊपर एक गोलाकार हॉल में जाकर रुकी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही प्रोफेसर नागमणि ने उसका स्वागत किया। आओ नागराज उर्फ नागदंत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब यहाँ तुम्हें नागराज का फेस मास्क लगाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। नागदंत ने नागराज वाला मास्क चेहरे से नोच लिया, फिर बोला, हाँ यहाँ मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आका आपने मुझे नागराज को खत्म करने से क्यों रोक दिया? नागदंत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुलिस या दुनिया यह जाने कि आतंकवाद का दुश्मन नागराज मर गया है और आतंक फैलाने वाला नागदंत है। फिर अगर तुम ऐसा कर देते तो दुनिया भर में जितने भी नागराज के दोस्त हैं वे सब के सब एक होकर हमारी बोटी बोटी कर देने के लिए सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते। नहीं नागदंत नहीं, मैं तुम्हें नागराज बनाकर इस दुनिया के सामने लाऊंगा और दुनिया कभी नहीं जानेगी कि असली नागराज मर चुका है। लेकिन अब तक तो नागराज जेल पहुंच चुका होगा। दुनिया की कोई जेल नागराज जैसी हस्ती को कैदी नहीं बना सकती नागदंत। वह जल्दी ही जेल से भाग निकलेगा और अब उसे केवल अपने दुश्मन यानी तुम्हारी तलाश होगी। और अगर तुम यह समझते हो कि तुम नागराज को खत्म कर सकते हो, यह तुम्हारी भूल है। तुम दोनों की ही शक्तियां असीमित हैं, इसलिए नागराज को समाप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ ताकी का भी निर्माण किया है। ताकी? नागदंत को लेकर प्रोफेसर नागमणि लिफ्ट में सवार हो गया। आओ तुम्हें दिखाता हूं ताकी को हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं है। लिफ्ट ऊपर एक छोटे से केबिन में पहुंचकर रुकी, इसलिए ताकी को हीटर युक्त एक शीशे के चैम्बर में बंद करके रखा गया है ताकि पूरी गर्मी उसे मिलती रहे। इस समय हम उसी चैम्बर के बाहरी हिस्से के गैलरी में हैं। यह दीवार बीच से हटते ही तुम ताकी को देखोगे। दीवार हट गई और ताकी पर निगाहें पड़ते ही नागदंत के मुंह से विस्मयकारी चीख निकल गई। उफ, यह तो साक्षात यम का रूप है। यह नागराज की मौत है नागदंत। प्रोफेसर नागमणि ने बटन दबाकर वह रिक्त स्थान बंद कर दिया। अगर इसका विष नागराज के शरीर में प्रवेश कर गया तो नागराज के शरीर को तुरंत लकवा मार जाएगा, लेकिन उसके लिए नागराज को यहाँ लाना होगा। दोनों लिफ्ट से वापस चल पड़े। बहुत आसान है, नागराज को तुम्हारी तलाश है। अगर तुम उसे कहीं दिख जाओ तो वह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुंचेगा और फिर ओह। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया। फिर जब उसे होश आया तो उफ, यह क्या? इन लोगों ने मुझे कहीं कैद कर दिया है। यह कोई लोहे का बक्सा लगता है। उफ, मैं तो इसमें हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस बार तो बुरे फंसे नागराज बेटे। कमबख्तों ने बड़ा मजबूत जाल बुना है तेरे लिए। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस कैद से निकलकर जेल से फरार होना है और नागदंत के असलियत सबके सामने बतानी है। मगर यह मजबूत संदूक, इसे शायद मैं न तोड़ पाऊं। बाबा गोरखनाथ, मुझे रास्ता दिखाओ। अगले ही क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गोरखनाथ का अक्स उभरा। नागराज, अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। इच्छाधारी शक्ति? हाँ नागराज, अब तुम अपने इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्स हवा में लुप्त हो गया। इच्छाधारी नागराज? वाह, अब यह बंधन मैं तोड़ डालूंगा। दूसरे ही पल नागराज ने इच्छित रूप की कल्पना की और ओह, मेरा शरीर सांप में बदल गया। अब इन छिद्रों में से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। वाह, मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति का संचार हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था। बाहर आकर नागराज ने बाबा गोरखनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कहाँ कैद कर रख सकती थी। ओह, ये बेचारे क्या जाने कि नागराज तो कब का इनकी कैद से आजाद हो चुका था। दूसरे ही पल सांप, इन्हें बेहोश करने के लिए तो मेरी हल्की फुंकार ही बहुत रहेगी। उसके बाद नागराज शीघ्रता के साथ एक नाली की ओर रेंग गया। यह नाली मुझे जेल की दीवारों के पार ले जाएगी। फिर उस क्षण न केवल जेल के अधिकारी ही चौंके बल्कि बच्चा बच्चा उछल पड़ा जब फीचर फिल्म के बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं नागराज हूँ। पिछले दिनों देश विदेश में जो खूनी खेल खेला गया है वह खेल खेलने वाला नागराज मैं नहीं था, वह नागदंत था जो हूबहू मेरी शक्ल व मेरी जैसी शक्तियां रखता है। और अब मैं उसकी तलाश में निकला हूँ। उसे लेकर मैं एक दिन इसी तरह टीवी पर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। लगता है नागराज जेल से फरार हो गया है। क्विक, उसे घेरो, वह दूरदर्शन केंद्र में है।
ताकि नागदंत ने मेरे प्रति जो नफरत आप लोगों के दिलों में भर दी है, मैं उसे निकाल बाहर करके फिर से आपका स्नेह पा सकूं। अच्छा दोस्तों, अब दोबारा मुलाकात नागदंत के साथ ही होगा। प्रसारण कक्ष का दरवाजा खोलकर नागराज जैसे ही बाहर निकला, धाड़, उफ, ओह, लगता है दूरदर्शन की इमारत को घेर लिया गया है, लेकिन यहाँ से खून खराबा किए बिना ही निकलना होगा। नागराज, तुम बचकर नहीं जा सकते। नागराज ने सर्फ रस्सी छोड़ी। देखते हैं। अरे अरे, मेरा रिवॉल्वर, हमारी बंदूकें। नागराज का एक एक वार है उनको चित करने के लिए बहुत था। नागराज बाहर निकला। वाह रहा नागराज, पकड़ो उसे। ओह, नागराज ने तुरंत नीचे जंप लगा दी। इन सब के सामने मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जल्दी करो, भागो, उसे नीचे वाले मंजिल पर घेरो। वाह रहा, पकड़ो। इस पेड़ का लचीलापन कब काम आएगा। दाम। ट्रक तेजी के साथ दौड़ता चला गया। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा। दूसरे पल नागराज ने ड्राइविंग सीट की ओर झांका। ड्राइवर कहाँ गया? यह तो बेहोश पड़ा है। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और कूदो। ट्रक खाई में जा गिरी। उधर ट्रक से कूदने के बाद नागराज अभी संभला ही था कि मुझसे तो मिलते जाओ नागराज। ओह, तुम नागदंत, तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। मैं जानता था नागदंत कि मुझे दूरदर्शन पर देखने के बाद तुम मुझ तक अवश्य पहुंचोगे और अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकोगे। लेकिन पलक झपकने से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्प शक्तियों से बांध दिया। उफ, यह क्या? नागराज, तुम्हारी तरह नागदंत भी दुश्मन को अवसर नहीं देता। नागदंत ने वह विशाल चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अब बचो नागराज। पल के हजार में भाग में नागराज ने अपने शरीर को फुलाया और फिर तुरंत ही एकदम सांस छोड़ने लगा। वह सांपों की पकड़ से छूट निकला। नागदंत, तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। चट्टान ने नागदंत की सर्प शक्तियों को कुचल दिया, लेकिन इससे पूर्व कि नागदंत की बची हुई सर्प शक्तियां वापस उसके जिस्म में समा जाती। नागानंद, मेरी आवाज सुनो। चुपचाप नागदंत की सर्प शक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ, ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागानंद नागराज के जिस्म में वास करने वाले सर्पों का सेनानायक है। नागराज की आवाज सुनते ही वह सरसराकर नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्प शक्तियों के साथ नागदंत के जिस्म में समा गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। यही मौका है, मुझे भाग निकलना चाहिए। नागराज पाताल लोक तक भी मेरा पीछा करेगा और यही मैं और नागमणि चाहते हैं। ओह, भाग रहा है, लेकिन आज मैं इसका पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। नागदंत झाड़ियों में खो गया। तुम कहीं भी क्यों ना जा छिपो नागदंत। नागानंद के मस्तिष्क से मेरा संबंध लगातार बना हुआ है। आज नागराज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। उधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था। मैंने अपना काम निपटा दिया है आका। मालूम नहीं नागराज मेरा पीछा कर सका है या नहीं। नागमणि ने तुरंत एक अन्य टीवी स्क्रीन रोशन कर दी। वह देखो, ओह, मैंने मुख्य द्वार खोल दिया है। अब लिफ्ट उसे लेकर सीधा काले शीशों के चैम्बर में छोड़ेगी, जहां ताकि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो यहाँ बनाया है नागमणि ने अपना नया हेडक्वार्टर। नागराज लिफ्ट में सवार हो गया। नागानंद की स्थिति बता रही है कि नागदंत 200 फुट की परिधि में ही है। नागराज ने बीच में ही लिफ्ट रोकने की चेष्टा की, मगर वह नहीं रुकी। लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही? कहीं गड़बड़ है। फिर लिफ्ट रुकी। मुझे सावधानी से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा। तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभलने से पूर्व ही ताकि ने भयानक ढंग से फुंकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया। उफ, इसकी फुंकारों में दम सा घुट रहा है। इसके डंक से बचना होगा। ताकि ने अपने भयानक विष बुझे दांतों को नागराज की ओर बढ़ाया। नागराज ने एक शक्तिशाली घुसा ताकि के जबड़े पर दे मारा। तुम्हारी टक्कर नागराज से दैत्यराज। ताकि का दूसरा मुंह नागराज की ओर लपका। ओह, दोहरा मार। ऐसे खेल में मजा आता है मुझे। ओह, बस धार। ताकि के दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपटे, लेकिन धरती को अभी नागराज की जरूरत है शैतान। ताकि फर्श पर कलाबाजी खा गया और ओह, अगर इसने 2-4 पलटियां और लगा दी तो मेरी पसलियों का सुरमा बन जाएगा। उफ, मेरा दम घुटता जा रहा है और मैं इस चैम्बर की गर्मी। उफ। और दूसरे ही पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेहद हैरत अंगेज कारनामा होते देखा। और यह क्या? नागराज ने अपना रूप बदल लिया। इच्छाधारी नागराज, इच्छाधारी नागराज। तुम्हारा पाला इस बार नागराज से नहीं, इच्छाधारी नागराज से पड़ा है प्यारे। नागराज ने ताकि के दोनों हाथ कंधों से उखाड़ फेंके। तत्पश्चात नागराज ने ताकि को हवा में उठा लिया। तुम्हें हल्की सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं है ना?
नागराज ने ताकि को शीशे की दीवार पर खींच मारा। ताकि का शरीर टावर से नीचे खाई में गिरने लगा। अब तुम्हारा नंबर है नागमणि और नागदंत, तुम्हें तो मैं जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाऊंगा। नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे की ओर बने गोल केबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि वह दृश्य देखते ही चीख कर भाग पड़ा। उसने ताकि को मार दिया है। उसके भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। उफ, मैं तो भूल ही गया था कि आज ही नागराज इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बन जाएगा। भागो नागदंत, जान बचाओ। मैंने इस टावर का डायनामाइट कनेक्टेड बटन दबा दिया है। कुछ ही देर में यह टावर भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी पल नागदंत के जिस्म से नागानंद बेहद तेजी के साथ बाहर निकला। उफ, जग गया। नागमणि के मस्तक पर नागानंद का वार। आका! यह देखते ही नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका। नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। नागदंत ने पागलों के समान नागमणि के मस्तक पर विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा। जीवन भर सांप और भयानक विषों पर मैंने खोज की। और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका! नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने उसे हवा में उछाल दिया। नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे। उसका मरना आवश्यक है नागदंत। तुमने मेरे आका को मार डाला। हाँ, और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जाकर कैद करूंगा, जहां से तुम चाहो भी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। मुझे भी यह टावर तुरंत छोड़ना होगा। उफ, नागरस्सी का प्रयोग करूं, अन्यथा नीचे गिरने पर मेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। नागदंत नागरस्सी पर लटक गया। टावर से कूदकर नागराज भी नागरस्सी पर झूल गया। इसी पल एक भयानक विस्फोट के बाद टावर टुकड़ों में बिखर गया। बाल बाल बचे। नागदंत ने सरपरस्ती पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया। नागदंत, तुमने मेरा नाम लेकर लोगों में बहुत आतंक फैलाया है। अब तुझे अपने वायदे के अनुसार टीवी स्टेशन लेकर चलूंगा। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की। अभी मुझे भाग निकलना चाहिए। उफ, यह क्या! भागता कहाँ है बेटे नागदंत? फिर नागराज ने उसे उठने नहीं दिया। नागराज का वह मार इतना शक्तिशाली था कि कोई दूसरा होता तो उसकी गर्दन छाती में घुस जाती, लेकिन नागदंत केवल बेहोश हो गया। अभी दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ होगा और फिर मैंने अपना वायदा पूरा किया। दोस्तों, यही है नागदंत, जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माण करता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसके विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वो दूरदर्शन को घेरने की चेष्टा मत करें, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज का मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह, आखिर नागराज ने अपने माथे पर लगा कलंक धो ही डाला। मैं तो पहले ही समझ गया था कि नागराज ऐसा नहीं कर सकता। यह जरूर किसी शैतान का काम है। नागराज, यू आर ग्रेट। बच्चे खुशी से उछल पड़े। नागराज सुपर हीरो, यू आर रियली सुपर हीरो नागराज, हुर्रे! जहां नागराज का पुतला जलाया था वहीं नागराज का एक दिन अभिनंदन भी करेंगे। और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में भी अब कोई नहीं आने वाला, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।